क्योंकि बहुत कम बिटकॉइंस है, राइट? सो पीपल आर ट्राइंग टू बाय एज मच एज दे कैन. अच्छा, इसलिए उसकी वैल्यू भी बढ़ते जा रही है, डिमांड भी बढ़ते जा रही है, राइट? करेक्ट. और उसका डिमांड क्यों बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, आप बोलोगे कि भाई अचानक से प्राइस ऊपर जा रहा है, बिकॉज़ ये कंसेप्ट तो लाइक 2009 से, राइट? लेकिन अभी फिलहाल कुछ ज्यादा ही हाइप में हो रहा है. एंड सेकंड थिंग, इलॉन मस्क एंड बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर भी लाइक इसी के बारे में बात कर रहे हैं. सो देयर टू थिंग्स. आपने 2009 की बात की, तो मैं आपको थोड़ा ओरिजिन बता देता हूँ बिटकॉइन का. 2008 में मार्केट क्रैश हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड. 2008 में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था यूएस में, की वजह से. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. उसके वजह से पूरा यूएस का इकोनॉमी कोलैप्स हो गया, ठीक है. पीपल लाइक यू एंड मी लॉस्ट जॉब्स, लॉस्ट लाइक इफ यू हैड अ हाउस, you उसका जो भी वैल्यू था क्रैश हो. What happened that time was गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बड़े बड़े बैंक्स थे उनको बेल आउट किया. They paid money. They like, oh, these guys are too big to fail. Government will support these banks and there's nothing you can do. So ये concept के बाद exactly then someone said कि सतोशी नाकामोटो जो फाउंडर है, वो कौन है किसी को पता नहीं है, तो सूडो अनोनिमस है वो. तो उन्होंने एक व्हाइट पेपर लिखा, कॉलिंग इट द बिटकॉइन व्हाइट पेपर, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि वी विल हैव अ ग्लोबल करेंसी एंड दिस इज अ वेरी सिक्योर नेटवर्क. ठीक है, तो माइनिंग की बात कर रहे थे, तो इंसेंटिव रहता है कि आप हमारे नेटवर्क को सिक्योर करोगे और उसको डिसेंट्रलाइज करोगे, एज इन एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा कहीं पे भी, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे. ठीक है, हम आपको थोड़े बिटकॉइन देंगे, ये सिक्योर करने के लिए. अच्छा, ठीक है, तो लोग सिक्योर कर रहे थे 2009 में, उनको 50-50 बिटकॉइन ऐसे ही मिल रहे थे. ठीक है, तभी कोई इतना ज्यादा वैल्यू नहीं था, राइट? इतना वैल्यू नहीं था, तो लोग ऐसे ही फन के लिए माइन करते थे. तो एवरी 4 years व्हाट हैपेंस, जो आप सिक्योर कर रहे हैं बिटकॉइन, वो हाफ हो जाते हैं. ठीक है, तो उस टाइम आपको 50 मिल रहे थे, उसके 4 साल बाद आपको 25 मिले. ठीक है, उसके 4 साल बाद 12.5 और आज 6.5 है. ठीक है, तो अगर आप हमारा डिमांड कांस्टेंट रहेगा बिटकॉइन का, जो आप देख रहे हो है, आपके दोस्त बड़े बड़े लोग कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, और डिमांड तो कांस्टेंट रहेगा, बट एवरी 4 years देयर इज अ साइकिल, द सप्लाई गोस डाउन, इट क्रंचेस, राइट? जो जितना 12.5 या 6.25 जो आ रहा था मुझे, वो अभी कम हो जाएगा, right? So if the demand is constant, the price goes up. So this is hard coded into the code. ठीक है, मतलब हमको किसी को ट्रस्ट नहीं करना है इस बारे में. तो that's why people are like trying to get as much as you can, and that's why you see price movement. And to answer, and I know I मैंने थोड़ा ज्यादा बात कर लिया, but थोड़ा context necessary for you to understand why did it go crazy, right? Over last 2 years, right? COVID happened, right? COVID happened, right? And the sub market collapse हो गए. ठीक है, all businesses were destroyed. फिर से गवर्नमेंट ने क्या किया is they printed money. US में at least it affects us as well, like trillions of dollars were thrown out. तो जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव पैसा होता है, the rich people what they do is they buy assets. ठीक है, your top 2%, top 5%, they have stocks, they have real estate, they have everything. ठीक है, तो ये assets के रेट बढ़ते हैं, and we realize that if government is not good with their money, that means it is going to affect us economically. हमको economically हार्म होता है अगर हम लोग हमारे पैसे होल्ड करके रखते हैं. ठीक है, तो a lot of people discovered Bitcoin because आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, उसका लिमिटेड सप्लाई है, उसका एक्चुअल वैल्यू अब समझ में आया जब आप बाकी की चीजों का कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? लाइक एवरीवन
was just sitting at home and nothing was being done, right? So a lot of people got into Bitcoin to it was a hedge against inflation, it was a store of value, it was something they didn't need to they didn't need a third party to trust. ठीक है, मतलब आप आपका बिटकॉइन खुद कंट्रोल कर सकते हो और आप कभी भी कुछ भी स्पेंड कर सकते हो.